आखिर वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार कई सालों से किया जा रहा था। लंबे संघर्ष और अदालती लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आज से होने जा रहा है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान हिंसा की पहली घटना 1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़े ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ी है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1955 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे। 1857 में आजादी के पहले आंदोलन के चलते माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया, लेकिन विवाद को देखते हुए 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी। परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। मंदिर मस्जिद विवाद कुछ सालों में इतना गंभीर और भयावह हो गया कि मामला पहली बार अदालत में गया। हिंदू साधु महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी। हालांकि अदालत ने ये अपील ठुकरा दी। इसके बाद से मामला गहराता गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र मिलता रहा। भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। कहा जाता है कि मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति हिंदुओं ने रखवाई। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया। फिर दोनों पक्षों ने लोगों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर ताला लगवा दिया। गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में अपील दायर कर भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी। महंत रामचंद्र दास ने मस्जिद में हिंदुओं द्वारा पूजा जारी रखने के लिए याचिका लगवाई। इस दौरान मंदिर को ढांचे के रूप में संबोधित किया गया। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल के स्थानांतरण के लिए मुकदमा किया। वहीं मुसलमानों की तरफ से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक के लिए मुकदमा कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए समिति का गठन किया। उस समय गोरखनाथ धाम के महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। अवैधनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा था कि उसी पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं के पवित्र स्थानों को मुक्त कराए। बाद में इस अभियान का नेतृत्व बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। फैजाबाद जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन दिया। वीएचपी नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया। नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने जन जागरण के लिए गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हो गए। 23 अक्टूबर को बिहार में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गयी। इसके बाद भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई थी। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 30-31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा की गई। नवंबर में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। इसे विवाद में ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाता है। हर रोज हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद ढहा दी। अस्थायी राम मंदिर बना दिया गया। इसके बाद ही पूरे प्रदेश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब 2000 लोग मारे गए। 16 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाने के मामले को लेकर लिब्राहन आयोग बनाया गया।
जज एमएस लिब्राहन के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। 1994 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित केस चलना शुरू हुआ। सितंबर 1997 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम भी थे। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्राहन आयोग ने 17 वर्षों के बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। इसी साल 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 जरूरी फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं। 24 नवंबर को लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया। नरसिंह राव को क्लीन चिट दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके बाद विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े को मिला। फिर मार्च अप्रैल 2017 में 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। 8 फरवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर नियमित सुनवाई करने की अपील की, लेकिन पीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी। राजीव धवन ने कोर्ट से मांग की कि साल 1994 के इस्माइल फारूकी बनाम भारतीय संघ के फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाया। इसके तहत कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया। साथ ही मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीनी सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला किया। कोर्ट ने सरकार को मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया था। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने संसद में 15 सदस्यीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था और 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने की मियाद तय की गई थी। मोदी सरकार ने ट्रस्ट को कैबिनेट की मंजूरी दिलाने के बाद बिल संसद में पेश किया। 19 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। महेंद्र गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया, जबकि विहिप नेता चंपत राय को महामंत्री बनाया गया। वहीं पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नियुक्त किए गए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बने। 19 जुलाई 2019 को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें पीएमओ को मंदिर के भूमि पूजन के लिए 2 तारीखें भेजी गई। पीएमओ को भेजे गए प्रस्ताव में 3 और 5 अगस्त में से किसी एक दिन पीएम मोदी को अयोध्या में भूमि पूजन के लिए आने का न्योता दिया गया। साथ ही मंदिर के डिजाइन को लेकर भी इस बैठक में अहम फैसले लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।